नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नए भावनाएं लेकर। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और अपने बारे में सोचना अक्सर ज़िंदगी में भूल जाते हैं। तो आज यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि अपने बारे में सोचना कितना ज़रूरी है और अपने ही विचारों को नियंत्रित करके हम कैसे पॉजिटिव रणनीति बनाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। अतीत में लिए गए कभी कभी किसी कमज़ोर निर्णय की वजह से बेचैन होकर खुद को जब हम बुरा भला बोलते हैं तो अपने लिए भी दया भाव अपनाइए। हम जो जानवर हैं उनके लिए दया भाव अपनाते हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए दया भाव अपनाते हैं, जो हमारे से बड़े छोटे सबके लिए हम अपने लिए सिंपैथी भाव रखते हैं। कभी हमने अपने लिए भी दया भाव रखा? जी नहीं। तो बिल्कुल नए अंदाज में खुद से बातचीत करनी शुरू कीजिए, स्वयं के प्रति संवेदनशील बनिए। जब हम संवेदनशील अपने लिए नहीं बनते हैं तो हमें दिक्कत होती है। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी अपने बारे में भी सोच कर देखिए। खुद के प्रति भी करुणा भाव जगाइए और हमें पता हो कि आपको कौन सी बात सोचने से, कौन से परिस्थितियों से हमारी सेहत पर असर पड़ता है, कौन सी परिस्थितियों से हमारी मानसिक जो है तनाव बढ़ जाता है। हमने उन परिस्थितियों के बारे में सोचना नहीं है। जब कभी आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा काम करने लगते हैं या हम अपने सामने वाले से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि भैया वो भी हमारे हिसाब से काम करेगा, और जब वो काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा बीपी भी बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है और फिर उस वजह से नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होंगी। तो अपने लिए करुणा भाव रखना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, जो अक्सर हम इंसान भूल जाते हैं। अक्सर जब हम तनाव में होते हैं, परेशानी में होते हैं और किसी तरह से किसी की कोई कहीं भी बात हमारे दिमाग में घुस जाती है तो क्या होता है, हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। अगर आपको जब आप तनाव में हो और आपको किसी से बात कर कर अपने मन को सुकून और राहत मिलती हो तो उस व्यक्ति को नज़रअंदाज ना करें, उस व्यक्ति से बातचीत करनी आरंभ करें। क्योंकि दुनिया में हर एक को हर एक की ज़रूरत है, किसी के बिना किसी की ज़िंदगी चलती नहीं है। या कभी कभी हमें लगता है हम कोई अच्छे भजन लगा लें, अच्छे गाने लगा लें तो हमारा माइंड जो है इस तनाव से डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू कीजिए। ऐसा करने से आप शांत भी महसूस करेंगे और बेहतर निर्णय ज़िंदगी के ले पाएंगे। और हम किसी को फ़ोन कर कर किसी की तारीफ़ भी कर सकते हैं, वो भी एक मानसिक तनाव से छुटकारा पाने का एक अच्छा उपाय है। हम अपने अतीत की अच्छी बातों को याद कर लें, वो भी मानसिक तनाव से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो पर हमें अपने लिए संवेदनशील बनने की ज़रूरत है, अपने लिए अपने अंदर दया भाव जगाने की बहुत ज़रूरत है। चिंता और तनाव से बचने के लिए हमारे पास दर्जनों नुस्खे, दर्जनों लोग दे पाएंगे, उनका भी प्रयोग करें। आप ये जान पाएंगे कि कैसे हम अपने मन में जब तक अपने लिए दया भाव नहीं रखेंगे, अपने आप से बातचीत करनी नहीं शुरू करेंगे, हम कोई ढंग के निर्णय नहीं ले पाएंगे। अलग अलग समस्याओं से और अलग अलग तनाव से बचने के लिए अपने से बातचीत करना बड़ी ज़रूरी है। हम जिंदगी में चाहते क्या हैं, क्या चाहिए, किससे हमको संतुष्टि मिलेगी, किससे हम खुश रहेंगे, और वह जो खुशी है वो आपकी आंतरिक होनी चाहिए। कैसे हमें उसको नोटबुक पर लिखना है। वैसे तो हमारी समस्याएं केवल हमारे तक ही सीमित रहती हैं और बहुत कम केसेस में होता है कि हम किसी से बांट पाएँ। पर अगर हम अपनी समस्याओं में और तनाव से जूझने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप किसी मेंटोर का सहारा लीजिए, किसी थेरेपिस्ट का सहारा लीजिए। कई बार किसी दोस्त से बात करने पर भी रिलीफ मिल जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि जब मुझे कोई तनाव हो, कुछ हो, तो मैं अपने किसी ऐसे अच्छे दोस्त से बात कर लेती हूँ जो मुझे राहत दे, सलाह दे अच्छी, और मुझे वहाँ से निकलने के लिए सहायता करे, ना कि मेरी टांग खींचे कि अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना। तो अपनी समस्याओं का हल हम खुद निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने प्रति पॉजिटिव होने के लिए, अपने प्रति करुणा भाव रखने के लिए, अपने लिए सिंपैथी रखने के लिए। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा। और आप मुझे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।